आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विराट का टेस्ट से संन्यास, किंग कोहली ने अपना ही सपना मार डाला। भाजपा बोली ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व को संदेश, ये सीजफायर नहीं बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है। जोश में थी हमारी सेना, संजय राउत का सवाल, रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचने से किसने रोका। रायपुर सड़क हादसे में 13 की दर्दनाक मौत, पूर्व सीएम ने जताया दुख, 2 दिन में गई 23 की जान। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले देश जानना चाहता है कि क्या ट्रंप के एक ट्वीट से हुआ समझौता। पर्दे के पीछे बातचीत और अमेरिका की भूमिका, भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष। अब समाचार विस्तार से। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से आखिरकार संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले पर अब फाइनल मुहर लग गई है। विराट कोहली ने अपने संन्यास की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उनका टेस्ट करियर 14 साल का रहा। विराट कोहली ने बीते हफ्ते ही संन्यास का इरादा जताया था, लेकिन अब उन्होंने इस पर फाइनल मुहर लगा दी है। नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में, उससे पहला रिटायरमेंट देना, तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई है। पर ये ऐसे डिसीजन जो सोच समझ के लिए जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही थी पेपर में भी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। सर, उनके टेस्ट मैच के संन्यास लेने से टेस्ट मैच में क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखिए, टेस्ट मैच का बाकी लड़कों जो खेल रहे हैं, जिनको चांस मिलेगा उनको मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का। ऐसा नहीं है कि होता कि कोई एक प्लेयर चले जाए तो टीम को कोई जो है कि टेस्ट मैच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पर यह है कि प्लेयर लाइक विराट कोहली जो लेजेंड रहे हैं, उनका थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई देती है। बट कोई ना कोई नया खिलाड़ी आएगा, अपना जगह लेगा, वो भी अपना हीरो बनने की कोशिश करेगा। तो क्या कॉम्बिनेशन में आते हैं, जब कैप्टन और सेलेक्टर बैठ के जब बात करेंगे तो तभी मालूम पड़ेगा कि उनकी जगह नंबर 3 पे जो भी बैट्समैन खेलता रहा है, या 4 पे जब विराट कोहली खेलते रहे, उनको डिसाइड करना है। क्योंकि जब भी सिलेक्शन होती है तो पोजीशनों की जो है प्लेयर जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम ने शेल्टर्स में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, जिन्हें गोलीबारी की वजह से शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि गोलीबारी से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए आश्रय शिविरों का दौरा किया गया, परिवारों से बात की, उनकी चिंताएं सुनी गई। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया, जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। एक आम नागरिक की भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह आतंक के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की एक निर्णायक भूमिका अदा की है। अप्रैल जब पहलगाम में
26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी के साथ। पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूटी सीज फायर को लेकर सरकार पर हमलावर है। संजय राउत शुरुआत से ही सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अब उनकी पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को गलत बताया है। नीति क्या है सर? शिमलाकरण का क्या होगा सर? कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। यह हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में ही घेर कर मार डालेगी। भारत जैसा शक्तिशाली देश जिसके पास इतनी ताकतवर सेना है और उससे आज साबित कर दिया है कि ये सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। ये संदेश वाशिंगटन से नहीं, नई दिल्ली से आना चाहिए था। हमें भारतीय सेना के शौर्य, साहस, सूझबूझ पर गर्व है। ये वही सेना है जिसने 1971 में इसी पाकिस्तान का जो संयुक्त पाकिस्तान था, चीर कर 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति सन 71 में इंदिरा गांधी की थी। तो हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है
कि वो भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा तो करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन के उसके घर में घेर के मारेंगे। भारत जैसा शक्तिशाली देश, जिसकी इतनी शक्तिशाली सेना, और जिसने साबित कर दिया कि वो दुनिया की अजेय सेना है, उसे एक दूसरे देश अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। यह संदेश नई दिल्ली से आना चाहिए था, वाशिंगटन से नहीं। वो इस दौर का एक पीड़ाजनक घटना है। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारा संपूर्ण समर्थन भारत की सेना के साथ है और समय आ गया है, युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 75 ये स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रीगण हो, सामूहिक रूप से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। तो जो ये घटना चक्र हुआ है, जो कुछ भी एक घटना घटित हुई है, इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान वहां है जहां मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत की संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और उन बहादुर जवानों को प्रणाम करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए हमारी संसद में चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व सीएम ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीती रात को रायपुर में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करना चाहता हूं। सरकार इसको गंभीरता से ले और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए उपाय किए जाएं। कल और आज मिला के अरोरा और अन्य जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार की संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उससे संवेदनशील मामला हो चुका है। ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से ले और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो इसके। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी बंद करें और सेना को राजनीतिक बहस से दूर रखें। सेना पूरी तरह से सक्षम और प्रोफेशनल है, उसे पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। उन्होंने पूछा कि क्या ट्रंप के ट्वीट के बाद ही सीजफायर हुआ? क्या भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? देश इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी अब जुमलेबाजी बंद करें। हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है, प्रोफेशनल है और उसको ये आजादी है कि गोली का जवाब उसे किस चीज से देना है वो जानते हैं। गोले से देना है, हथगोले से देना है, मोर्टार से देना है, सब पूरी सेना सक्षम है। इसके पीछे आप मुख्य बातों को मत छुपाइए। क्या डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर हुआ है? देश ये जानना चाहता है। क्या वो ट्वीट अपमानजनक था? देश ये जानना चाहता है। देश ये जानना चाहता है कि आज जिस तरीके की भाषा, क्या कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है? देश ये जानना चाहता है। क्या तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार की? देश ये जानना चाहता है। देश तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सीमा पार आतंकी कैंप क्या खत्म हो गए जिसके लिए युद्ध शुरू हुआ था। देश ये जानना चाहता है कि सीमा पार जो आर्मी आतंकियों की शरणदाता थी, पाकिस्तान की आर्मी, क्या उसको डिसमेंटल आपने कर दिया? जवाब आता है नहीं। तो इस तरीके की गोली गोला करके आप मुख्य बातों से अपने आप को छुपाइए मत। आइए सामने। सरकार को जनता के सवालों का, विपक्ष के सवालों का सर्वदलीय बैठक में भी जवाब देना चाहिए और संसद के विशेष सत्र में भी जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने कल जब युद्ध विराम और सीजफायर की घोषणा हुई तो स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति ही एकमात्र उचित रास्ता है। इसी दृष्टिकोण के तहत समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब कल युद्ध विराम हुआ, सीजफायर की घोषणा हुई, तो कहा कि जो युद्ध है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति ही एक उचित रास्ता है।
इसलिए समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी है। सीज फायर का जो फैसला था उसके साथ खड़ी है। सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लेना है नहीं लेना, इसका निर्णय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। वो उस पर कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि जो भी फैसला सरकार ने लिया दोनों देशों के बीच में बैठ के हुआ, किसी की मध्यस्थता से हुआ, लेकिन जो भी फैसला हुआ वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, ये देश बाबा साहब का है और हमें गांधी जी ने शांति का रास्ता दिखाया था, अहिंसा का रास्ता दिखाया था, उसी अहिंसा के रास्ते को पूरे विश्व को सिखाया था। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो फैसला सरकार ने लिया था, समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि देश की सरकार ने जो प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए थे, जो फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे, उन फैसलों के साथ पूरा विपक्ष, पूरा देश और समाजवादी पार्टी खड़ी है। और जिस तरह से सीज फायर हुआ, फिर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो ये उचित फैसला है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध हैं उनको जारी रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। जब तक पूरी तरह से शांति स्थापित ना हो जाए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद ना करे, तब तक ये प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी समझती है। और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कहा कि एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति को संदेश दिया जाना चाहिए कि आपको कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए किसने कहा। हमारे अपने समझौते हैं, ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इसीलिए कि आपको चौधराहट पसंद है, आप स्वयंभू हो जाते हैं। एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और पूरी दुनिया को संदेश दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं रेटोरिकल गोली गोला वाली शब्द है, लेकिन कल बहुत प्रोफेशनल प्रेस ब्रीफिंग मैंने अपनी फोर्सेस की देखी और उसमें कितने तरह के जो स्पेकुलेशन सरहद पार चल रहे थे, दैट हैज बीन सेटल, हमने उसको किनारा कर दिया गया। अपने यहाँ भी जो युद्धोन्माद में, अतिरेक में जो स्पेकुलेटिव चीजें चल रही थी बिना सर पैर की, उनको भी बड़ी संजीदगी से हमारी फोर्स की जो प्रोफेशनल प्रेस ब्रीफिंग हुई उसने खारिज कर दिया। मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन जो हमारा इंटरवेंशन रहा, उस पर कोई पूरा का पूरा देश एक साथ है। थोड़ी परेशानी है, उसमें भी सरकार की कोई आलोचना नहीं। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप मसला कश्मीर ले आए? इसमें हमारे अपने समझौते हैं, स्थापित तथ्य हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। और एक आखिरी चीज और, हमारे जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में दोस्त हैं वो हाइड एंड सीक ना खेलें, खुल करके सामने आए। ये मैं समझता हूं हमारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को भी ट्रायल बैलून स्टेज से ऊपर जाकर के काम करना होगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी में अपनी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए।
और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपड़ा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के खोए हुए राजनीतिक जनाधार को राहुल गांधी दोबारा से वापस लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। राहुल 15 मई को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। पिछले 5 महीने में ये उनका चौथा दौरा है। कांग्रेस का बिहार में फोकस दलित वोटों पर है, जिसको साधने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मई के आखिरी सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार का दौरा करेंगे, जिससे उनके पहले राहुल गांधी का आना सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के आखिरी हफ्ते में बिहार आएंगे। वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकता है, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी बिहार से सियासी एजेंडा सेट करने के लिए जाएंगे, तो उससे पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचकर सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। राहुल गांधी 15 मई को बिहार दौरे पर पहुंच सकते हैं। राहुल के दौरे की रूपरेखा को लेकर रविवार शाम बिहार में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी गुरुवार को सुबह पटना पहुंचेंगे और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक्टिविस्टों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म भी देखेंगे। ये फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने समाज के वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट की है। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित ज्योतिबा सामाजिक न्याय के लिए ताउम्र जुटे रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी ने बताया कि 15 मई को राहुल गांधी बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पटना में यहाँ पर फुले फिल्म देखेंगे तो दलित और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। राहुल गांधी दरभंगा या फिर मुजफ्फरनगर में से किसी एक जिले में दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ बातचीत के लिए उनके हॉस्टल जाएंगे। इस दौरान छात्रों के साथ शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर चर्चा भी होगी। नाटकीय घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्दे के पीछे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिकी मध्यस्थों ने डिप्लोमेटिक वैक्चनस के माध्यम से युद्ध के कगार पर खड़े परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को पीछे खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इसके उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इससे एक बार फिर स्थिति काफी नाजुक हो गई। भारत ने पाकिस्तान पर बार बार उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि वो संघर्ष विराम के प्रति प्रतिबद्ध है और उसकी सेनाएं जिम्मेदारी और संयम दिखा रही हैं। ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उस दिशा में बढ़ रहे थे, जिसके बारे में कई लोगों को आशंका थी कि ये एक पूर्ण संघर्ष बन सकता है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में एक घातक हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले शुरू किए थे, जिसके बाद कई दिनों तक हवाई झड़पें, तोपों से गोलीबारी हुई और शनिवार की सुबह तक दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के हवाई ठिकानों पर मिसाइली हमलों के आरोप लगाए गए। बयानबाजी बहुत तेजी से बढ़ गई और दोनों देशों ने एक दूसरे के हमले को विफल करते हुए भारी क्षति पहुंचाने का दावा किया। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।